आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। इस वक्त गीता महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे। महोत्सव का हिस्सेदार है। देश के हर हिस्से में गीता का संदेश पहुंचना चाहिए, दुनिया के हर कोने में गीता का संदेश पहुंचे। और इसलिए ये गीता महोत्सव 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई और ये 7 साल के अंदर इसके सभी उद्देश्यों की सफलता के प्रति ये गीता महोत्सव जा रहा है। इसका न केवल मुझे सनातन धर्म के सभी मत अवलंबन करने वाले लोगों को बहुत बहुत आनंद और हर्ष है। मित्रों, मनोहर जी ने थोड़े हल्के फुल्के शब्दों में बताया कि देश सच्चे रास्तों पर चल रहा है। 2014 से 2024 में कुछ दिन के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे। ये 10 सालों के अंदर भारत के स्व को जगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र रखती थी, तब भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और ये महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही ये देश की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। देश के कानून, देश की नीतियां भारत की भूमि की सुगंध वाले होने चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडता का अगर मूर्त स्वरूप जमीन पर लाना, खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या, जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां अब अंतिम पड़ाव में हैं और अब करीब 1 महीना ही बचा है, जिसके लिए तैयारियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पीएम मोदी समेत हजारों संतों और देश के गणमान्य लोगों को इसमें निमंत्रण दिया गया है। विपक्ष के नेताओं में हैं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा समेत अन्य लोग हैं जिन्हें बुलाया गया है। सवाल यही है कि क्या ये नेता समारोह में जाएंगे? इधर उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना नेता संजय राउत नाराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शिवसेना को निमंत्रण नहीं मिल रहा है। दरअसल किसी कार्यक्रम की अपनी तैयारी भी होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। बहरहाल न्योते को लेकर सियासत खूब हो रही है क्योंकि अभी तक कांग्रेस पर निशाना साधा जाता था। ये कहा जाता था कि प्रभु श्री राम पर ही सवाल उठाया, राम को ही काल्पनिक बता दिया, लेकिन अभी उन्हीं कांग्रेस के बड़े चेहरों को निमंत्रण दे दिया है, यानी कि बीजेपी सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन सवाल ये भी कि कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्हें न्योता अब तक मिला नहीं है, तो क्या आने वाले वक्त में मिलेगा या फिर वहां मेहमानों की सीमित संख्या को देखते हुए, सीमित इंतजामों को देखते हुए, क्योंकि आम लोगों से भी ये कहा गया है कि आप अपने घर में रहकर इस दिन को उत्सव की तरह मनाइएगा, अपने घर में दीप जलाइएगा, प्रभु श्री राम के स्वागत में तैयारियां कीजिएगा, साज सज्जा कीजिएगा। लेकिन अयोध्या में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, इसकी भी कोशिश है शासन प्रशासन की। तो क्या इसी वजह से विपक्ष के बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को न्योता अब तक नहीं मिला है? ये सवाल अभी भी बरकरार है। ऐसा भी हो सकता है चूंकि टाइम अभी बाकी है, ऐसा भी हो सकता है कि अभी बाकी नेताओं तक निमंत्रण पहुंच जाए जिन पर सवाल हम उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन्हें न्योता ना मिलना, शिवसेना के नेताओं तक न्योता ना पहुंचना, जो उद्धव गुट के हैं वो नाराजगी भी जता रहे हैं। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उन तैयारियों की तस्वीरें हैं जो 22 जनवरी को देश ही नहीं दुनिया देखने वाली है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा जब होनी है प्रभु श्री राम के मंदिर में, उस दिन की खास तैयारियां, फिर चाहे
लेजर लाइट शो हो या फिर बाकी साज सज्जा के कार्यक्रम हो या फिर राम मंदिर में ही जिस तरीके से अब फाइनल टच दिया जा रहा है, 22 जनवरी की तारीख को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बीजेपी के बड़े चेहरे होंगे, संत समाज के कई लोग होंगे। 22 जनवरी का इंतजार अब हर आम से खास इंसान को है। मेरी जैसे व्यक्ति को क्यों देंगे जब स्वयं आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को उन्होंने नहीं दिया, तो मुझे क्यों देंगे? मुझे बुलाया तो जरूर जाऊंगा। मैंने भी चंदा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 दिया। मंत्री मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का। तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सब कुछ तो ये लोगों ने किया है ना। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो तो देश में आज जो हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, संसद में घुसपैठ हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई। देखिए, राम मंदिर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, जागीर नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में राम का मंदिर होना है सबसे हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा योगदान रहा है। लेकिन हम उसका राजकीय उत्सव नहीं मनाना चाहते, हम उसके ऊपर वोट नहीं मांगना चाहते। ये सब उनका पॉलिटिकल इवेंट होने के बाद जरूर हम लोग जाएंगे वहाँ और रामलल्ला का दर्शन भी लेंगे और रामलल्ला हमें आशीर्वाद भी देगा। के नेता सवाल उठा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी बुलाया गया, लेकिन उम्र और उनके हेल्थ रीजन की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। ठंड का भी मौसम है और अब यही मौका मिल गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन इसको क्लैरिफाई किया गया है कि बढ़ती उम्र और सेहत की वजह से वो लोग नहीं आ पाएंगे। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा, इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। चंपत राय बता रहे हैं कि कैसे मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी जो हेल्थ रीजन और बढ़ती एज की वजह से यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। निमंत्रण उन्हें भेजा गया था। अब चूंकि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है, किसने क्या कहा, कुछ तो बयान आपने सुन लिए, लेकिन आज आपको जानना जरूरी है कि प्रभु श्री राम को लेकर किसने क्या कुछ कहा। भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि विवादित स्थल पर मंदिर बने, ये दिग्विजय सिंह ने कहा। साथ ही साथ दशरथ के महल में 10,000 कमरे, कहाँ जन्म लिए राम, ये मणिशंकर अय्यर की तरफ से पूछा गया। अलग अलग नेता हैं। शशि थरूर ने कहा था अच्छा हिंदू नहीं चाहता कि बाबरी मस्जिद जगह पर राम मंदिर हो। ये राम मंदिर निर्माण पर फैसले से पहले की सभी बातें हैं या फिर फैसले के दौरान की बातें हैं। अभी तो चूंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था श्री राम मस्जिद तोड़कर अपने मंदिर को नहीं बना सकते, नहीं बसा सकते, और इसे ठीक नहीं कहा था। बड़े बड़े नेताओं के जरिए, बड़े चेहरों के जरिए क्या बयान दिए गए थे ये आपने जान लिया। कांग्रेस पर निशाना लगातार बीजेपी इसलिए भी साधती है क्योंकि प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को ही काल्पनिक कह दिया था, राम को ही काल्पनिक बता दिया था कांग्रेस ने। और अगर अब
चुनाव के दौरान सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलती है, तो फिर बीजेपी पूछती है कि आप तो वही है ना जिन्होंने प्रभु श्री राम पर भी सवाल उठा दिए थे, उन्हें भी काल्पनिक कह दिया था, लेकिन अब जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तब वहां निमंत्रण को लेकर अब बातें हो रही हैं। साथ ही साथ बीजेपी कह रही है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। साथ ही जब रामलला मौजूद थे अयोध्या में, उस वक्त दर्शन के लिए कौन कौन से नेता पहुंचे थे और कौन कौन से नहीं पहुंचे थे, क्योंकि अभी तो भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसको लेकर अब पूरे देश भर में उत्साह है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कभी अयोध्या पहुंचे नहीं थे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। अब ऐसे में दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी का नाम भी उन्हीं नेताओं में आता है, राजीव गांधी के लिए भी यही कहा जाता है, सोनिया गांधी, इनफैक्ट राहुल गांधी जो आज के दौर में हैं, उनके लिए भी कहा जाता है कि कभी आप अयोध्या पहुंचे नहीं, आपने रामलला के दर्शन किए नहीं, और अब जब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, आखिर उस दिन न्योता मिलना या ना मिलना, इसको लेकर चर्चा होनी नहीं चाहिए। हालांकि इसके इतर सोनिया गांधी को न्योता मिला है, मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला है, और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया है। ये वो ऐसे चेहरे हैं, कुछ चेहरे, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को न्योता मिला है, HD देवेगौड़ा को न्योता मिला है, इन सभी नेताओं को न्योता पहुंच चुका है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि बाकियों को पहुंचेगा नहीं, हो सकता है आने वाले वक्त में और भी नेताओं तक ये निमंत्रण पहुंचे। इस पर बात करने के लिए अरविंद मोहन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज। अजीत मंडोला जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, AK मिश्रा हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। अरविंद सर, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूँ, चूंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, इसकी चर्चा तो देश में ही नहीं विदेशों में उन लोगों के जरिए भी हो रही है जो कि भारतीय मूल के हैं, खासतौर पर प्रभु श्री राम के वो भक्त हैं। अब 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, न्योते पहुंचने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरों को न्योता पहुंच गया है, बाकी पार्टियों में चर्चा इस बात की हो रही है कि भाई न्योता मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, क्या राम मंदिर के लिए अकेले उन्होंने लड़ाई लड़ी है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले हमने ये भी बताया कि भाई पहले ये नेता थे जिन्होंने जाकर कभी देखा नहीं, प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं किए, रामलला के पास नहीं पहुंचे, और अभी इसको लेकर राजनीति अलग तरीके से सामने आ रही है। देखिए, राम मंदिर की लड़ाई कोई नकली लड़ाई नहीं है, इस मुल्क में लड़ी गई है, पिछले 40 साल का एक प्रमुख मुद्दा है, और किस किस किस्म की चीज़ें उसमें हुई हैं वो सबको याद है। और आपने कुछ बयान याद दिलाए, मुझे तो और भी बहुत सारे बयान याद हैं। कांसीराम जी ने क्या कहा था और किसने क्या कहा, ये बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन राम की मर्यादा के हिसाब से जो काम हुए हैं, मुझे लगता है उसमें ये आज जो खबर आ रही है 2 दिन से कि विपक्ष भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, देश भर में आयोजन होगा, ये मुझे लगता है पहली बार राम की मर्यादा के हिसाब से हो रहा है, और ये अब तक के कामों का एक अगला कदम है। कायदे से राम के काम को इसी तरह से करना चाहिए था और इसी तरह से होना चाहिए। अब इसको फिर वापस कंट्रोवर्सी में ले जाना, मुझे लगता है कि पार्टियों की पॉलिटिक्स अपनी जगह जो भी हो, राम की प्रतिष्ठा को कम करना होगा। और जो लड़ाई हुई है जिसमें एक मस्जिद गिराने से लेके और क्या क्या कोर्ट की लड़ाई और जाने क्या क्या जान जाने तक लोगों, उन सब ने राम की मंदिर तो बनवा दिया। करता हूं कि अब जब 22 जनवरी को यहाँ पर मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको एक अलग देश की एक झलक देखने को मिलेगी, जिसमें सभी वर्ग होंगे, सभी समुदाय होंगे और एक भाईचारे का माहौल होगा। जहां तक राजनीति की बात है वो उसकी चर्चा फिर बाद में होगी। फिलहाल अभी तो यह है कि श्री राम जन्मभूमि जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया है, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। देखते हैं उसमें विपक्ष अब किसी प्रकार की कोई तुच्छ राजनीति न करे, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, प्रभु श्री राम जो कि सबके हैं, साथ ही साथ जैसा अरविंद सर ने कहा कि इसे बीजेपी का आयोजन ना समझा जाए, ये भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, भारत सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम अब रखा जा रहा है। यूपी सरकार इसमें लगातार अपनी सहभागिता निभाती हुई कि कार्यक्रम की तैयारियां क्या हैं, क्या कुछ विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं और कैसे चल रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य। अब 22 जनवरी का इंतजार सभी को है।
AK मिश्रा जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि बीजेपी ने एक लकीर लंबी खींच दी है विपक्षी दलों को न्योता देकर? हालांकि अभी कांग्रेस के ही चेहरों का नाम सामने आ रहा है, अभी बाकी पार्टी के पास हो सकता है धीरे धीरे पहुंचे, हालांकि उनकी शिकायत आने लगी है कि हमें न्योता मिला नहीं है। यहाँ क्या करना चाहिए? सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, जो कि बीजेपी का नारा भी है। आपको जय श्री राम। में देखिए, जहाँ पर कृपा राम की हुई जहाँ पर कृपा करे सब कोई। भारत की परंपरा रही है कि गली मोहल्ले में भंडारे होते हैं तो वहां कोई क्या निमंत्रण देता है, और ये विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि हमें निमंत्रण दो। ऐसे पुनीत कार्य में गांव में देश में कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो लोग अपने आप जाते हैं। याद करिए, रामायण सीरियल जब चलता था टीवी पे तो कोई किसी को बुलाता नहीं था, जो जहां था वहीं खड़े होकर प्रभु श्री राम के दर्शन करता था। मैंने इसीलिए बोला कि राम के दर्शन, देवी माता के दर्शन एक वो है। देखिए, हम लोग गीत भी गाते हैं, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। जिनको राम बुलाएंगे वही जाएंगे, ये दुर्दशा है विपक्ष वालों की। देखिए, जो वहां नहीं पहुंच पाए वो अपने भाग्य का पुनर्निरीक्षण करें कि भारत मेरा करके संपूर्ण हिंदू। ये प्रोग्राम किसी भारत गवर्नमेंट या बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, ये प्रोग्राम हिंदुओं का है। उनकी लड़ाई रही है 500 साल पहले से थी, तो बीजेपी और कांग्रेस और भारत सरकार तब वहां पे थोड़ी थी। ये 150 करोड़ लोगों की लड़ाई रही है। राम की कृपा उनके ऊपर हुई है और रामलला दर्शन उन्हीं को देंगे। मिश्रा जी, आपकी एक बात से तो इत्तेफाक नहीं रख रही हूं मैं। देखिए, आपने कहा कि गली मोहल्लों में जब इस तरह से आयोजन होते हैं तो क्या लोग नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। जैसे अगर किसी गली में भी जागरण हो रहा है तो चलते चलते भी लोग सोचते हैं कि भाई भगवान के आगे शीश झुका लें, या फिर अगर सुबह का टाइम है, चलो भाई आरती में रहकर कुछ वक्त हम प्रसाद लेकर जाएंगे। ये होते हैं आम लोगों के तरीके। लेकिन जब इतना बड़ा आयोजन है और हम नेताओं की बात कर रहे हैं जो वीआईपी वीवीआईपी कैटेगरी में आते हैं, तो इनके लिए अलग से व्यवस्था होती है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि मुंह उठाया और चल दिया। तो ठीक है, यहाँ के लिए इनविटेशन होगा। अगर कोई इनविटेशन देने के बावजूद नहीं आता है तो सवाल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप मेरी बात सुनिए, आप मुझसे इत्तेफाक मत रखिए। जो नेता अपने आप को वीआईपी समझता हो उसके मुंह से आप बुलवा दीजिए कि मैं वीआईपी हूँ, मुझे इन्विटेशन दो, तब मैं आऊंगा दर्शन करने के लिए। बुलवा दीजिए उसकी बाइट लेकर के। राम के सामने कौन वीआईपी बनेगा, आप मुझे बताइए। मैं तो बोलता, अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किसान आंदोलन का होता है, तब किसी को इनविटेशन नहीं मिलता, रात को 12 बजे जाके खड़े हो जाते हैं। अब शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चलता है, धरना प्रदर्शन में और इस कार्यक्रम में फर्क है। के दर्शन के लिए इन्विटेशन चाहिए कि श्रद्धा चाहिए? रामलला, मैं मदुरई में दर्शन करने गया, मैं महालक्ष्मी दर्शन करने गया। आप जा सकते हैं कभी भी। बात तो 22 जनवरी को जो एक विशेष आयोजन हो रहा है उसकी हो रही है। नहीं तो हाँ, तो ये बोलिए उनको रामलला का दर्शन नहीं, आयोजन में जाके फोटोशॉप कराना है। उस आयोजन में फोटोशॉप कराना है। मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैं किसी भी मंदिर में किसी भी समय जा रामलला के दर्शन करना है मैं कभी भी कर लूंगा। लेकिन ये जो विपक्ष के नेता जो बोल रहे हैं, अभी मैं संजय राउत को सुन रहा था, ये कोई वीआईपी है क्या? कौन से वीआईपी है? वो भी रामलला और महाकाल। बाप रे, बड़ी नाराजगी है आपकी। AK मिश्रा जी, मैं समझ नहीं पा रही इतनी नाराजगी आपकी कौन से नेता से है, किस नेता से है? मंदिर में जाना, दर्शन करना वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और आप जानते हैं, हाँ AK मिश्रा जी, आप जानते हैं 22 जनवरी के इस कार्यक्रम को लेकर, मेरी बात तो सुनिए, 22 जनवरी के इस कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो होटल्स हैं वहां पर कोई बुकिंग ना हो, यानी कि होटल्स में अगर कोई लोग आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो ये बुकिंग नहीं होगी, कैंसिल होगी, क्योंकि वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है 22 जनवरी को। इसी बात से आप समझ जाइए, जिसे इन्विटेशन नहीं होगा, जिसके लिए कोई इंतजाम नहीं होगा, वो कैसे पहुंचेगा? ये इम्प्रैक्टिकल है। मतलब अगर इसे प्रैक्टिकली पॉसिबल माने तो हो नहीं सकता। थोड़ा सा गुस्सा साइड में रखिए, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझ पाएंगे। अनिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास। अनिल मिश्रा हमारे साथ चूंकि अयोध्या से जुड़ गए हैं, अभी ग्राउंड पर तैयारियां क्या हैं, अनिल हमें बेहतर तरीके से बताएंगे, समझाएंगे। अनिल, अब तो 1 महीने का वक्त बचा है, 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा, जिसका इंतजार हम सभी को है। क्या बदला है अयोध्या में? राम मंदिर कितना भव्य अभी दिखाई देता है? अगर आप तस्वीर दिखा सके तो दिखाइए और बताइए। अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजाने की जो हम लोग कल्पना किया करते थे वह सार्थक हो रही है। अयोध्या की चाहे गलियां हो, सड़क हो, मठ हो, मंदिर हो, सभी को बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है। या यूं कहें कि त्रेता युग की बिल्कुल तस्वीर जीवंत हो रखी है अयोध्या में। सड़कों को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है और उसी के साथ साथ सड़कों के दोनों तरफ
त्रेतायुगीन तस्वीरें बनाई जा रही हैं जो बिल्कुल मनमोहक है, मन को मोह लेने वाली है, बिल्कुल जीवंत हो रखी है त्रेतायुग इस वक्त अयोध्या में। जी अनिल, 22 तारीख को देखते हुए इंतजाम, चूंकि शासन प्रशासन दोनों ही अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ किए गए हैं? सुबह सुबह ये खबर हम चला रहे थे कि 22 जनवरी के इस कार्यक्रम को देखते हुए जो अयोध्या के होटल्स हैं वहां पर किसी तरह की कोई बुकिंग नहीं होगी। ये सब कुछ क्या वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से है, सुरक्षा इंतजामों की वजह से है? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम भी कहे जाते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या हो रहा है, जिसको लेकर जो उसके तट नजदीकी जो होटल्स हैं वहां पे कुछ फाउंडेशन किया गया। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, सूचना विभाग ने एक बार जारी किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। आपको बता दें, अगर तैयारियों की बात की जाए तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। अगर राम भक्त एयरपोर्ट के रास्ते आना चाहें तो उनके लिए एयरपोर्ट की व्यवस्था उससे पहले सुचारू रूप से चालू कर दी जाए। जिस तरह से भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करने के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, इस वक्त पुष्पक विमान सही, लेकिन हाँ, राम भक्तों के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था अयोध्या के लिए सुनिश्चित कर दी गई है। अगर वो रोडवेज के माध्यम से आना चाहें तो परिवहन विभाग ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। अगर सड़कों से आते हैं तो सड़कों को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है, दोनों तरफ वो फुटपाथ बनाया गया कि पैदल भी आराम से सुगमता से लोग आ सकते हैं। वही अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार है कि 30 तारीख को उसका उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अब सुरक्षा की बात की जाए तो एसपीजी के आज कमांडर राजन जी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राज से भी मुलाकात की। उन्होंने तमाम जगहों का स्थलीय निरीक्षण किया। अयोध्या पूरी तरह से तैयार है उस खूबसूरत क्षण का साक्षी बनने के लिए जिसके लिए देश ही पूरा विश्व अब तक अपलक नेत्रों से अयोध्या की तरफ देख रहा था। जी ठीक है अनिल, आप रहिएगा हमारे साथ। अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर की तैयारियां और प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम जो होना है उसके लिए तैयारियां अब अंतिम पड़ाव पर हैं। और जैसे अनिल ने भी बताया कि 30 तारीख वो दिन होगा जब अयोध्या में एयरपोर्ट की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और फिर फंक्शनल जब ये हो जाएगा तो माना यह जा रहा है कि 22 तारीख को करीब 100 ऐसे विमान रहेंगे जो खास तौर पर प्रभु श्री राम के भक्तों को लेकर वहां पहुंचेंगे।